बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल व्लॉग। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो वीडियो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जी का इंतकाल हो चुका है, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं कर सकी। तो आप सबसे अपील है कि आप मेरी अम्मी जी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज मैं आपके लिए चने की दाल और चिकन की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है वो लेके आई हूँ। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 पाव चिकन बोनलेस लिया है और साथ में 1 पाव चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले जो है वो भिगो दिया है। तो अब क्या करना है कि जो चिकन हमने बोनलेस लिया है इसका हम करेंगे कीमा रेडी। तो कीमा रेडी करने के लिए मैंने चॉपर के अंदर इसको डाल के तो बारीक सा जो कीमा है वो मैंने बना लिया है। आपने कीमा जो है ये ध्यान रखना है कि कीमा जो है इसे बहुत ही बारीक सा बनाना है, बहुत मोटा मोटा कीमा नहीं चाहिए इस रेसिपी के लिए। जितना कीमा बारीक होगा उतनी ही ये रेसिपी जो है वो सही और परफेक्ट बनेगी। तो ये कीमा जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब चॉपर के अंदर मैंने 1 अदद टमाटर उसको बड़ा बड़ा सा कट करके डाल दिया है और साथ में 1 अदद प्याज जो है वो ऐड कर दिया है। प्याज और टमाटर को हमने इस तरह का बारीक सा नहीं बहुत ज़्यादा करना, दरदरा सा जो है वो हमने पीस लिया है। तो अब सॉसपैन को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और साथ में 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड किया है। तो जब अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया, उसकी स्मेल आना ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन का जो कीमा रेडी किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो कीमे को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो बिल्कुल अच्छे से वाइट ना हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर अभी ज़्यादा स्पाइसी जो वो नहीं ऐड कर रही, उसके अंदर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है ताकि जो कीमा है हमारा फीका फीका सा ना लगे। जी, तो इसे तब तक भूनते जाना है जब तक कि ये कीमा जो है बिल्कुल अच्छे से वाइट कलर का ना हो जाए। तो अब कीमा जो है वो भून चुका है। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर और प्याज का पेस्ट। जो मैंने टमाटर और प्याज जो पीसे थे और उसको मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया। इसको भी डालने के बाद हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और प्याज और टमाटर अच्छे से भून जाएँ। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस बाकी के ऐड करूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में हल्दी पाउडर। ये आप स्पाइसी जो है अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। जितना आपको मिर्च नमक पसंद है वो उस हिसाब से जो वो ऐड कर सकते हैं। इसको डालने के बाद भून लिया है। थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया पानी। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर जो पानी का वो ऐड किया ताकि जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। तो कीमा जो हमारा मोटा नहीं होना चाहिए। तो कीमा जब जो आप देखें पक गया तो मैंने इसको एक दफ़ा से दोबारा से मशीन के अंदर से डाल के तो फिर इतना सा बारीक सा कर लिया है। अब इस तरह का कीमा जो है बारीक बिल्कुल होना चाहिए इस रेसिपी के लिए। अभी आपने देखा था कि गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन गई थी जब मैंने भुना, तो इसको मैंने दोबारा से एक दफ़ा फिर चॉपर के अंदर से निकाल लिया तो ये बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट कीमा बन गया। जी, कीमा जो हमारा रेडी हो चुका है। अब जो चने की दाल है इसको भी हमने जो है वो चॉप कर लेना है चॉपर के अंदर डाल के। थोड़ी सी दाल को हम जो है वो बचा के रखेंगे, इसको मैं बाद में ऐड करूँगी। तो इसको देखें आप, मैंने जो दाल है इसको बहुत ही अच्छे से जो है वो पीस लिया है। दाल को पीसने के बाद अब जो बकाया दाल मैंने बचा के रखी थी उसको भी इसी के अंदर ऐड करूँगी। तो इस दाल को बहुत ज़्यादा नहीं हमने पीसना, बस थोड़ा सा दोबारा से डाल के तो मैं इसको जो है वो पीसूँगी। 1 से 2 दफ़ा चॉपर को जो है वो चलाना है ताकि जो दाल है वो बिल्कुल बारीक भी ना हो और बिल्कुल मोटी भी ना रहे। जी, तो मेरी दाल जो है वो पीस चुकी है और इसे मैं एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की दाल जो है हमने जो वो पीसनी थी। अब देखिए बिल्कुल मैंने बारीक सी दाल जो है वो पीस ली है। दाल को बाउल के अंदर जब वो ऐड कर दिया है, तो ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो कीमा मैंने रेडी किया था वो भी ठंडा हो चुका है। तो उस कीमा को हमने क्या करना है कि वो इस कीमा को भी मैं दाल के अंदर जो वो मिक्स कर दूँगी। कीमा मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इस दाल के अंदर जो है इस तरह से कीमे को भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने पहले भी ऐड किया था कीमे के अंदर और उसी हिसाब से अब हम जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टेबलस्पून
पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद मैं इसे हाथों की मदद से बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के इस तरह से मिक्स करूँगी ताकि जो कीमा और दाल है वो बिल्कुल जगजान हो जाए। जी तो अब मैंने एक कढ़ाई जो ली है उसके अंदर मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया है और कीमे के इस तरह से छोटे छोटे से बाउल जो है वो बना लें, या फिर इस तरह से करें कि साथ साथ जिस तरह से हम बड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से हम बनाते हैं पकौड़ों की शेप में, तो इस तरह से भी हम इनको जो है फ्राई कर सकते हैं। आपको जो शेप पसंद है उसी हिसाब से इसकी जो शेप है वो दे सकते हैं। तो मैंने जो इसको बिल्कुल छोटी छोटी सी टिक्की की जो शेप है वो दी है। अगर आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल करें तो जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो स्नैक्स जो है वो बनते हैं। तो मैं इसका जो है वो सालन रेडी करूँगी, तो इसलिए आप देखें इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया कि कितने ये टेस्टफुल जो है वो बने हैं। तो अब उसी ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट भुन गया तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। 1 अदद बड़ी प्याज थी वो मैंने कट की, वो ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है और साथ में मैं ऐड करूँगी टमाटर और इनको कवर होने करके तो रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि जो टमाटर और प्याज हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर और प्याज को तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। तो माशाल्लाह देखिए टमाटर और प्याज जो थे वो हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे आके तो मैं इसे एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल के तो इसका जो पेस्ट है वो रेडी कर लूँगी। तो पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है और इसे दोबारा से कढ़ाई के अंदर जो वो ऐड कर दिया है। इस पेस्ट को हमने बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि जो प्याज और टमाटर का कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं बाकी के ऐड करूँगी। तो माशाल्लाह जी आप देखिए टमाटर और जो प्याज हैं उसका जो पेस्ट है वो भून चुका है और इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। तो स्पाइस में 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और साथ में 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इन स्पाइसेस को डालने के बाद अब मैं मसाला जो है वो अच्छे से जो है वो रेडी कर लूँगी। स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो मैंने कीमे की और जो चने की दाल के स्नैक्स बनाए थे, या बढ़ियाँ इनको कह सकते हैं आप, ये इंस्टेंट रेसिपी है। अगर आप जब आपका दिल चाहे ये फ़ौरी तौर पे आप बनाएं और इनको जो है पका के खा सकते हैं और इन्हें स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको महीने 2 महीने के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टफुल और मज़े के बनते हैं। तो इनको हमने डाल के तो अच्छे से भून लेना है। जब अच्छे से ऑयल छोड़ दे तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर को मिक्स करने के बाद और इसे 1 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। 2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया। आप जितनी ग्रेवी चाहें उतना पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही वो ये पक गए, गल गए तो फिर मैंने इसको जो है वो उतार लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला ऐड कर दिया है। जी तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल हमारे जो चने की दाल के और चिकन के कीमे के कबाब जो हैं बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बने हैं। आप इसका सालन देखें कितना मज़े का और टेस्टफुल लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो रेसिपी है पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में इजाज़त रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।